हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बात करेंगे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो 1970s में जो आपका बैच प्रोसेसिंग था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि हम बैच प्रोसेसिंग को अपने सिस्टम में यूज़ करते थे। सबसे पहले हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते थे, और वहाँ पे जो जॉब्स की बैचेस बनाए जाते थे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी जॉब्स हमें अगर कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराना है तो उनका हम बैच बनाते थे और तब फिर एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। और लोगों के पास सिर्फ एक मेन फ्रेम होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, जिसपे वो क्या करते थे, जॉब्स को बैचेस के फॉर्म में एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। और ये जो आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसमें आपका क्या होता था कि जो एक्सेस होता था वो एक से ज़्यादा पर्सन को मिलता था, यानी कि वहाँ पे आपका एक सिंगल सिस्टम पे एक से ज़्यादा पर्सन उसको एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। और अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स को क्या कर सकते थे, एग्जीक्यूशन के लिए सबमिट कर देते थे, ठीक है। तो यानी जब सिस्टम इन सारी जॉब्स को इकट्ठा करता था तो वो एक क्यू में रखता था इन सारी जॉब्स को। जो भी लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जॉब्स के बैचेस देते थे, उन बैचेस को क्या करता था, सिस्टम एक क्यू में रखता था ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जैसे जैसे जॉब आते थे उस हिसाब से क्यू में वो रखता जाता था। जो सबसे पहले जॉब आता था उसको सबसे पहले क्यू में रखा जाता था, और जो सबसे लास्ट में जॉब आता था वो सबसे लास्ट में क्यू में रखा जाता था, ठीक है। और उसी मैनर में, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में ही जॉब्स को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता था, ठीक है। और जब सारे जॉब्स एग्जीक्यूट हो जाते थे तो जो यूज़र होते थे वो अपने रिस्पेक्टिव आउटपुट को कलेक्ट कर लेते थे। तो ये आपका जो वर्किंग थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो इस तरह से थी कि सबसे पहले हम जॉब का बैचेस बनाते थे और उसके बाद एक एक करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में हम उसको एग्जीक्यूट करते थे, और सारे जॉब्स एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्पेक्टिव आउटपुट जो है वो यूज़र को मिल जाता था, ठीक है। तो अब इस फिगर से समझते हैं। यहाँ भी आपका जॉब क्यू है, ठीक है। जिस जॉब क्यू में सिस्टम रखता था सारे जॉब्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में, तो ये आपका जॉब क्यू होता है। और यहाँ पे आपके जॉब्स को जैसे जैसे जॉब्स आते हैं, सबसे पहला जॉब यहाँ सबसे पहले रखा जाता है और सबसे लास्ट में आया हुआ जॉब सबसे लास्ट में रखा जाता है क्यू में, ठीक है। तो जॉब जैसे जैसे आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में, उस तरह से जॉब्स को रखा जाएगा क्यू के अंदर, और इसी हिसाब से सिस्टम क्या करेगा, उसको सीपीयू पे एग्जीक्यूट करेगा। यानी जो सबसे पहले जॉब आई रहेगी उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, और जो सबसे लास्ट में जॉब आई रहेगी वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी सीपीयू पे, ठीक है। अब इसमें जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें डिसएडवांटेज क्या था, यानी क्यों हम इसे यूज़ अब नहीं करते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो था वो था स्टारवेशन, क्योंकि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप इसमें बैच प्रोसेसिंग जो है वो आपका स्टारवेशन से सफ़र करती है, ठीक है। यानी बैच प्रोसेसिंग में होता क्या था, लेट से अगर मान लीजिए हम एक बैच में 5 जॉब्स प्रेजेंट हैं एट अ टाइम, ठीक है। एक जॉब का बैच बनाया है और उसमें J1 से J5 तक आपके 5 जॉब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट किया जाएगा इस पूरे बैच को, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा J1, ठीक है। J1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद यानी एग्जीक्यूशन टाइम अगर मान लीजिए J1 का सबसे ज़्यादा है, तो यानी J1 ही सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, तो J1 ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, और बाकी रेस्ट 4 की बारी ही हो सकता है ना आए एग्जीक्यूट होने की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक उसके वेट करना पड़े J1 के लिए, कि J1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा, देन उसके बाद बाकी जॉब्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह से सारे जॉब्स जो बचे हुए जॉब्स होंगे उन्हें वेट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत टाइम तक। तो वो क्या होंगे, स्टार्व कर जाएंगे, यानी
वहाँ पे स्टारवेशन की कंडीशन अगर हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए 100 जॉब्स का बैच है, तो वहाँ पे जो 100th वाला जॉब होगा, हो सकता है वो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो, या फिर हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़े। तो वहाँ पे कंडीशन अगर हो जाएगी स्टारवेशन की, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होती थी। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम या सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो सेकेंड डिसएडवांटेज था कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इंटरैक्टिव नहीं था। ठीक है, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उन उन सिनारियों में जो है डिपेंडेंट नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर यूज़र से इनपुट लेना हो, ठीक है, कोई जॉब है जिसमें यूज़र से इनपुट कराना हो 2 नंबर्स को, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़र को प्रेजेंट होना होगा कि कंसोल से वो इनपुट दे, तब जाके वो जॉब जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन यूज़र यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, यूज़र प्रेजेंट नहीं होता है करेंट टाइम पे। वहाँ पे क्या होता है, जॉब्स की बैचेस बनाए होते हैं ऑलरेडी। यूज़र बैचेस के फॉर्म में जॉब को सबमिट करके वहाँ पे रख देता है। उसके बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता रहता है, एक जॉब को उठा के एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे हमें यूज़र से इनपुट लेना हो, वहाँ पे हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो इंटरैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक अदर डिसएडवांटेज हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो 2 हमने डिसएडवांटेज देखे। सबसे पहला कि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो स्टारवेशन में चली जाती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए पहला ही जॉब बहुत बड़ा है तो उसे एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, रेस्ट जॉब को कभी एग्जीक्यूट होने का मौका ही नहीं मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वहाँ स्टारवेशन की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट कि जो अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है किसी जॉब में, तो वहाँ पे जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो इंटरैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।